पूर्वी खबर। रानीगंज में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन सेंटर का शुभारंभ। रानीगंज 6 जुलाई 2026 डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर सतीश गोरिया में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन सेंटर DSP-MAMC का भव्य शुभारंभ किया गया। ये सेंटर आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 और मेडिएशन एक्ट 2023 के तहत त्वरित, निष्पक्ष और किफायती विवाद समाधान ADR और ODR को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिवक्ता व विधि शोधार्थी स्वप्निल मुखर्जी ने की, जिन्होंने अदालतों का बोझ कम करने के लिए इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन को आज की मुख्य आवश्यकता बताया। ভেবে দিয়েছি যে জাস্টিস পেতে গেলে, মানুষের ন্যায় বিচার পেতে গেলে, किसी को अगर न्याय मिलना है तो सिर्फ हम लोग को कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। हम लोग कोर्ट का आंगीना में नहीं जाके भी आउट ऑफ कोर्ट ऐसा सेंटर में भी अपना समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। किसी का सेंटर का उद्घाटन मुख्य अतिथि व पूर्व जिला न्यायाधीश श्री मदन मोहन मिश्र और श्री पीयूष कांति गोस्वामी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि श्री अमिताभ बनर्जी, नोटरी पब्लिक श्री सौमित्र मुखर्जी सहित अधिवक्ता यश सिंह चौहान, केतन माखारिया और रोनिका शॉ जैसे कई विधिक विशेषज्ञ उपस्थित थे। सभी अतिथियों ने इस पहल की सराहना करते हुए उम्मीद जताई कि यह केंद्र क्षेत्र में प्रभावी न्याय प्रणाली और कानूनी जागरूकता का एक मजबूत स्तंभ बनेगा। आज श्यामा प्रसाद श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वें जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर रानीगंज में जायका होटल जो है उसी के फर्स्ट फ्लोर पर एक मीडिएशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब के याद में। अब सवाल उठता है कि ये मीडिएशन सेंटर क्या है और क्यों इसका इनॉग्रेशन जो है रानीगंज में किया गया। तो देखिए, आज अगर समाज में अगर किन्हीं दो लोगों के बीच या दो से अधिक लोगों के बीच कोई विवाद होता है तो उसका दो उपाय है, या तो हम कोर्ट चले जाएं या इसे आपस में सुलझा लें। तो अब बात यह है कि कोर्ट अगर चल जाएंगे तो वहां असुविधा यह है लोगों के पास कि बहुत समय लगता है, पैसे खर्च होते हैं, और कोर्ट ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत पास में है। अगर हम पश्चिम बर्धमान जिले की ही सिर्फ बात करें, पूरे भारतवर्ष को फिलहाल छोड़ते हैं, तो आज पश्चिम बर्धमान जिले में रानीगंज से लोगों को कोर्ट अगर जाना है तो 26 से 30 किलोमीटर कोर्ट दूर है, यानी एक दिन में आपको 60 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है जाने और आने में। उसी परिप्रेक्ष्य में रिटायर्ड जज मदन मोहन मिश्रा, सीनियर एडवोकेट पीयूष गोस्वामी, हमारे स्वप्निल जी, हमारे केतन साहब, सबको लेकर एक मीडिएशन सेंटर की स्थापना की गई, जहां पर रानीगंज के जो लोग हैं, अगर किन्हीं में विवाद होता है तो वो अपनी समस्या को लेकर यहां आ सकते हैं। और ये मीडिएशन सेंटर जो है समाज के गणमान्य सदस्यों को लेकर आपसी सौहार्द को बनाए रखते हुए दोनों पार्टीज का कंसेंट लेके इस मैटर में मीडिएट करने का कोशिश करेगा, कि दोनों का विवाद को सुलझाने का कोशिश करेगा। और इसके माध्यम से ये हम कोशिश करेंगे कि जुडिशियरी जो हमारी है, जो बहुत ज्यादा बर्डन है, उसका भी बर्डन कम हो सके, लोगों को भी परिसेवा मिल सके। समाज के गणमान्य लोग हो गए, रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स हो गए, सीनियर एडवोकेट्स हो गए, हमारे जो युवा पीढ़ी के यंग एडवोकेट्स, जूनियर एडवोकेट्स, सभी तमाम लोगों को, मीडिया के लोग हो गए, समाज के व्यवसायिक पक्ष हो गए, सबको लेकर एक सिस्टम ऐसा क्रिएट किया जाए जहां पे हम आपस में किसी भी ऑफिशियल फोरम के पास, पुलिस प्रशासन हुआ, कोर्ट हुआ, जाने से पहले एक बार अपने में विवाद को सुलझाने की कोशिश कर सके। और मेरा मानना है, एक बात है कि सेटलमेंट करना, बहुत लोग सोचते हैं कि भाई हम सेटलमेंट में चले गए तो हम सरेंडर कर दिए सामने वाली पार्टी के साथ। ऐसा नहीं है। सेटलमेंट इज नॉट सरेंडर एंड सेटलमेंट इज नॉट सरेंडर। और यहां पे अगर आप आएंगे तो आपको 100% हो सकता है बहुत जल्द एक निष्पक्ष फैसला मिलने की उम्मीद भी रहेगा, और आपका बहुत समय, पैसा और वक्त बचेगा, एनर्जी बचेगा। कागजी कार्रवाई हो गई और विभिन्न जो चीजें हैं उन सब से। तो बस इसी सब के यादगार में श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब, जो कि ना केवल एक एजुकेशनिस्ट और बैरिस्टर और एक राष्ट्र नेता थे, जननायक थे, बल्कि एक इंस्टीट्यूशन बिल्डर भी थे, क्योंकि इन्होंने कैलकाटा यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर रहते हुए बहुत सी संस्थाओं का निर्माण किया, और उनके नेतृत्व और विचार से वो चले। एक राष्ट्र प्रेम की भावना से आज रानीगंज की पावन धरती पर एक मीडिएशन सेंटर का उद्बोधन किया गया है। कैसे जैसे कि कोई पारिवारिक विवाद है, जमीन जगह का विवाद हो गया, हस्बैंड वाइफ का जो सिविल इन नेचर जो डिस्प्यूट है, कोई व्यावसायिक विवाद है, सपोज कि भाई किसी एक रामलाल व्यवसायी ने किसी को कुछ सामान बेचा, 10 लाख रुपए का पेमेंट नहीं आ रहा, उसके लिए आपको मनी सूट फाइल करना पड़ता है कोर्ट में।
रिकवरी के लिए। तो मनी सूट फाइल करने के लिए आपको एड वेलोरम कोर्ट फी देना पड़ता है। एड वेलोरम कोर्ट फी क्या है? जितने का आपका डिस्प्यूट है उतने रुपए के तुलना में कोर्ट फी का चार्ट है, हर राज्य का अलग होता है, हमारे पश्चिम बंगाल का अलग है। आपको वो कोर्ट फी देने में अपना ही पैसा रिकवर करने के लिए वकील को भी आप पैसा देंगे, कोर्ट को भी पैसा देंगे। तो उन सब हैरेसमेंट से आप बचेंगे। यहां पे जब हमारे एक पक्ष अप्रोच करेगा तो हम दूसरे पार्टी के साथ बातचीत करके उनको यहां बुला के बैठा के गणमान्य नागरिकों के बीच बैठा के इस विवाद को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम कहां है। और हमारा मानना है कि डायलॉग से सब कुछ सॉल्व हो जाता है। आज हम लोग देखते हैं इतना विश्व युद्ध हुआ, पूरे विश्व में इतना उत्पात मचा, फिर भी यूएन जैसे जो देश है और जो भी बड़े बड़े देश है डायलॉग के माध्यम से उसको सुलझाने की कोशिश की। और आज ईरान अमेरिका का युद्ध भी डायलॉग के माध्यम से जब कुछ हद तक सुलझ सकता है, तो रानीगंज के हमारे निवासियों का जो छोटा मोटा पारिवारिक विवाद हो गया, जमीनी विवाद हो गया, वैवाहिक विवाद हो गया, व्यावसायिक विवाद हो गया, वो क्यों नहीं सुलझेगा। तो इसी के साथ लोगों को राहत देने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी की यादगार में यह संस्था हमने आज यहाँ पे इसका एक शिलान्यास किया है। नाम मेरा नाम यश सिंह चौहान है, मैं आसनसोल कोर्ट में अधिवक्ता हूँ। ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब पर।